हेलो एवरीवन, जय शिव शक्ति। शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और क्या आपको अच्छा लगा है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर और कुछ ना आप लिख सके माता की दुआओं के लिए आप जय माता दी तो लिख ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए 5 ऑप्शन रखे हैं। और मेरा ना बस ये सवाल था कि जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का आज अष्टमी है, तो मैया से मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे जीवन से वो किस दुख को निकालने वाली हैं। मतलब क्या है हमारे जीवन के किस दुख को मिटाने वाली हैं, तो ये हम जानना चाहते हैं। तो चलिए देखेंगे कि क्या कौन सा दुख है आपके जीवन का जो माता रानी लेकर जाएंगी, मतलब खत्म करके जाएंगी उस दुख को आपके जीवन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 ऑप्शन है। इन पांचों में से आप ध्यान से देख लीजिए, गहरी सांस लीजिए, शांत होकर मैया को याद कर कर या आप किसी को भी याद करते हुए जिसे आप मानते हैं, इसमें से कोई भी एक पायल चूज कर लीजिए और अपनी रीडिंग देख लीजिए। सबसे पहले ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट का देखेंगे, बाकी का साइड कर देते हैं। और ये बहुत लंबी रीडिंग नहीं होगी, बस हम एक या दो कार्ड ही देखेंगे कि क्या है हमारे जीवन का, कौन सा ऐसा दुख है जो माता रानी हमारे जीवन से निकालने वाली है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट पायल के लिए देखते हैं कि कौन सा ऐसा दुख है जो माँ दुर्गा हमारे जीवन से निकालने वाली है। पायल नंबर 1, मुझे लगता है कि धन के मामले में आपने बहुत दुख देखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक ये आया है और इसके आगे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई ऐसा काम जिसमें आपने मेहनत तो बहुत किया लेकिन आपको सफलता नहीं मिली, आपको धन से रिलेटेड आपको बहुत दुख मिले हैं, कहीं ना कहीं लॉस बहुत हुआ है। तो जिसका आपने जो मेहनत की थी और उसका फल आपको मिलने वाला है, वो आपके जीवन से उस दुख को मिटाने वाली है। वो जो पैसों से रिलेटेड तकलीफ थी आपको आपके पैरों पे खड़ा करने वाली है। सीधा सीधा मतलब ये है, आप अगर किसी के अधीन थे, आपको किसी और के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, या फिर आप जो भी काम करते थे उसमें आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था, नुकसान हो रहा था, एक बहुत बड़ा लॉस हो गया था आपके जीवन में। आपने कोई मेहनत करके आपने कुछ ऐसा किया था जिसका आपको इंतज़ार था कि उसका फल मुझे कब मिलेगा, तो वो आपको मिलने वाला है। ये दुख आपके जीवन से जाने वाली है। तो बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और जय माता दी लिखना ना भूलें, ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिल जाए। सीधा सीधा जब तक बच्चा नहीं रोता तो माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पुकारना होगा माता जी को। तो ये रही इनके जिन्होंने भी ये पायल चूज़ किया था उनके लिए। तो अब चलिए देखते हैं पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग कि आपके जीवन से माँ दुर्गा क्या निकालेंगी, कौन से दुख को दूर करेंगे। माँ दुर्गा आपके जीवन से कौन से दुख को दूर करेंगी, चलिए देखते हैं। माँ दुर्गा पायल नंबर 2 वालों के जीवन से किस दुख को मिटाने वाली हैं, चलिए देखते हैं। पायल नंबर 2 वालों के लिए माँ दुर्गा आपके जीवन से किस दुख को मिटाने वाली है, चलिए देखते हैं। माँ दुर्गा आपके जीवन से किस दुख को मिटाने वाली है, चलिए देखते हैं। जय माता दी, जय मातेश्वरी। थैंक यू माँ। आपको दिख रहा होगा कार्ड, ये भी मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे कि आप जो थी ना, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी फीमेल, मुझे लगता है आप कोई फीमेल देख रही हैं, मेल भी हो सकते हैं लेकिन मुझे ज़्यादा फीमेल लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप मेल भी हो
यहाँ पे मुझे धन से रिलेटेड ही दिखाई दे रहा है कि पैसों की बहुत किल्लत थी आपको, कहीं ना कहीं आप खुश नहीं थे। एक होता है ना कि जैसा हम मेहनत करते हैं, अगर उतना रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो कहीं ना कहीं हम निराश हो जाते हैं कि ना, जैसे कि हमें जितना चाहिए, जैसे हमारी जो उम्मीदें होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो हमें एक तकलीफ होता है कि अरे हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं पर हमको उतना फल नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो दुख था वो आपके जीवन से जा रहा है, और एक नई शुरुआत, मुझे लगता है आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। कोई ऐसा नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप, नया जॉब मिल सकता है आपको, कुछ भी ऐसा जो शुरुआत होगी। शुरुआत होते ही बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही आपको लॉटरी लग जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था ना, वो आपके इंतज़ार ख़त्म होगी। जिस बात से आप नाराज़ थे, दुखी थे, वो दुख आपके जीवन से निकल रहा है। और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दुख जो है ना, पैसों से रिलेटेड ही दिख रहा है, कि धन की कमी, या कोई इस तरह का कि कुछ ऐसा हो गया हो जीवन में जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हो। यहाँ पे कप्स भी है, तो मुझे लगता है कि अगर इमोशनली भी अगर आप कहीं आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था और वहाँ से आपको वापस उतना नहीं मिला था जितना आपको चाहत थी कि मैं इतना, जितना मैं इमोशनली इन्वेस्ट कर रहा हूँ उतना मुझे भी मिले, तो अगर ऐसा नहीं था तो मुझे लगता है आप इंतज़ार किया आपने कि शायद कोई समझे और एक ना एक दिन वो मुझे उसी तरीके से प्यार करे जिस तरीके से मैं करता हूँ या करती हूँ। तो मुझे लगता है आपकी जो ये दुख है ना, वो आपके जीवन से माँ दुर्गा निकालने वाली है। कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आएगा जो आपको मतलब आप उसके लिए एक ना आप सिर्फ उसके लिए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह नहीं होगे, वो आपको एक जीवन साथी की तरह देखेगा। या आप अभी सिर्फ रिलेशनशिप में थे और आप चाहते थे कि ये रिश्ता आगे बढ़े, शादी हो, तो मुझे लगता है कि शादी के भी होने के चांसेस हैं। ये जो तकलीफ़ था आपके जीवन से कि आपकी शादी नहीं हो रही थी, जिससे आप प्यार करते थे या जिसका आपको इंतज़ार था, तो वो आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और वो पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, या जिससे आप शादी करना चाहते थे उससे आपकी शादी हो सकती है। तो बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए देखते हैं कि पायल नंबर 3 वालों के लिए, कि उनके लिए क्या आता है। माँ दुर्गा उनके जीवन से कौन से दुखों को मिटाने वाली हैं, वो जाते जाते पायल नंबर 3 वालों की ज़िंदगी से कौन सा दुख लेके जाएंगी और कौन सी खुशियाँ दे के जाएंगी। माँ दुर्गा पायल नंबर 3 वालों के जीवन से किस दुख को हरने वाली है, चलिए देखते हैं। माँ दुर्गा पायल नंबर 3 वालों के जीवन से किस दुख को हरने वाली है। चलिए देखते हैं। जिन्होंने भी ये चूज़ किया था, ये पायल जिन्होंने, थर्ड पायल जिन्होंने भी चूज़ किया था, ये उनकी रीडिंग है कि आपके जीवन में माँ दुर्गा आपके जीवन से कौन सा ऐसा दुख है जो मिटा के जाएंगी इस नवरात्रि के बाद। जैसे कि आज अष्टमी चल रहा है, तो चलिए देखते हैं माँ दुर्गा आपके जीवन से किस दुख को मिटाने वाली है। माँ दुर्गा आपके जीवन से किस दुख को मिटाने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन से जो माँ दुर्गा मिटाने वाली है, जो भी दुख था आपका, वो ये था कि किसी तरह का कोई एडिक्शन था, कोई नेगेटिविटी थी, किसी के साथ हो सकता है, किसी ऐसे इंसान के साथ इतना लगाव, या किसी भी कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो एक एडिक्शन की तरह हो जाता है, जो नुकसानदायक होता है। और वो ना, या हम किसी ऐसी बुरी आदत में फंस जाते हैं, जैसे कि किसी इंसान के पीछे, या फिर कोई भी ऐसी बुरी आदत,
आप समझो कि बुरी आदतें बहुत सारी हैं जो, या फिर कोई ऐसा किसी के साथ ऐसा अनबन, या किसी ने धोखा दिया हो, कोई हमें चीट करके चला गया हो आपको, और किसी के साथ इतना लगाव था आपको कि आप भूल ही नहीं पा रहे थे उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्यार तो नहीं था, क्योंकि प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होता है। अगर कुछ टूटा है मतलब कि वो प्यार था ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका लगाव था उस पर्सन को लेके, और आप कंफ्यूज थे, या फिर आप उसका इंतज़ार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, आप उस इंतज़ार में थे कि शायद चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको एक लेसन सिखाने आया था, उसकी वजह से शायद आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बने होंगे। कभी कभी क्या होता है कि कहते हैं ना कि हर एक जो तूफान होता है उजाड़ने के लिए नहीं आता है, कभी कभी कुछ तूफान जो आते हैं हमारे जीवन में रास्ता साफ करने के लिए आते हैं। तो आपके जीवन में जो ये तूफान आया था, किसी पर्सन के थ्रू आया था, किसी आदत के थ्रू आया था, तो वो बस आपका रास्ता साफ करने आया था, आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे लेके जाने के लिए आया था। खुशी खुशी कोई भी, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चले, जब तक उनका दिल ना टूटे, जब तक उनको तकलीफ ना हो, तब तक वो भगवान के पास जाता ही नहीं है। और भगवान कहीं ना कहीं हमारे वो आखिरी आसरा होते हैं, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। जब इंसान को समाज में इंसानों से जब उनको ठोकर मिलती है ना, तो फिर तब वो जाते हैं भगवान के पास। तो मुझे लगता है कि जो भी आपके जीवन में ये जो टावर मोमेंट आया था, जो भी सब चीज़ें बिखर गई या चला गया आपके जीवन से, कुछ टूट गया, बिखर गया, कोई ऐसा जिसके प्रति आपका बहुत लगाव था, एक ऐसा आदत था आपको उस इंसान की या उस चीज़ की, आप भूल नहीं पा रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। वो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, वो जो आपके नेगेटिव थॉट्स, वो आपके नेगेटिव पर्सन, कोई जो नेगेटिव पर्सन था या जो आपकी एनर्जी को आपसे खींच रहा था, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके अंदर का जो पॉजिटिविटी है, कोई नेगेटिव पर्सन रहेगा तो आपसे एनर्जी ले रहा था, और इसकी वजह से शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे। तो वो चीज़ें आपके जीवन से निकाल रही है माता जी, या फिर उस इंसान को निकाल रही है, या फिर आपकी उस बुरी आदत को निकाल रही है, या आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी उसे ख़त्म कर रही है माँ दुर्गा, और आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन बना रही हैं, उस राह पे लेके जा रही हैं, ताकि आपके जीवन में फिर विजडम आए। जब आपके अंदर जब आप स्टेबल हो गए ना, तो आपके जीवन में ऐसे ही पर्सन आएंगे। और जब आप किसी चीज़ की आदत बना लोगे, अगर आपको किसी चीज़ की आदत हो जाती है फटाफट, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके बिना जी ही नहीं सकता या जी नहीं सकती, किसी आदत को मैं छोड़ ही नहीं सकता, तो जब तक ये जो आदत है ना, ये कभी भी आपको एक मुक्ति की राह पे नहीं लेके जा सकता, एक स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं लेके जा सकता। जब भगवान को समझ में आता है कि इंसान इससे ज़्यादा लगाव इसको हो रहा है, तो फिर ये टावर मोमेंट आता है, फिर वो बिखेरते हैं सारा, ताकि आपको सही राह दिखा सके। तो ये आपके जीवन से जा रहा है। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो तो कमेंट करके जय माता दी लिखना ना भूलें, और अब अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, शायद किसी और को भी ज़रूरत हो इसकी। और पहली बार अगर आप आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। तो ये रहा चौथा, जिन्होंने भी इस पायल को चूज़ किया था, फोर्थ पायल। चलिए देखते हैं कि आपके जीवन से कौन से दुख को हरने वाली है माँ दुर्गा, वो आपके जीवन से किस दुख को मिटाने वाली हैं। माँ दुर्गा एक ऐसी शक्ति है जो हमारी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को दूर करती हैं, इसीलिए शायद नवरात्रि किया जाता है, उनके 9 रूपों को पूजा जाता है। चलिए देखते हैं कि पायल नंबर 4 वाले जो भी हैं, उनके जीवन से माँ दुर्गा कौन से दुख को मिटाने वाली हैं। सॉरी, मुझे लगता है पायल नंबर 3 में भी सेम चीज़ें आई थी। आजकल मुझे लगता है लोग कहते तो हैं कि कलयुग है कलयुग है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोग ज़्यादा आजकल के जो लोग हैं वो ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं,
और वो जीवन को समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं आजकल ज़्यादा देख रही हूँ कि स्पिरिचुअल पर्सन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी पायल चूज़ किया है, आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा रिश्ता था जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा था। कोई ऐसा, मुझे ये परिवार का कार्ड लगता है कि आपका कोई ऐसा रिश्ता, जैसे कि आप शादीशुदा ज़िंदगी हो गई आपकी, जिसमें आप बहुत दुखी थे। रोज़ आपका उस इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ होता रहता था, लेकिन आप उससे अलग नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब किसी के साथ रहते हैं ना, कुछ साल रहने के बाद हमें एक आदत सी हो जाती है। बेशक रोज़ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, रोज़ हम एक दूसरे को सुना रहे हो, लेकिन अलग नहीं होते हैं, क्योंकि एक आदत सी हो जाती है कि अब क्या नया शुरू करें, क्योंकि लगता है ना कि फिर से सेम चीज़ें रिपीट होंगी, या कुछ साल बाद फिर से रिश्ते दूसरे के साथ भी खराबी होगा। तो इस वजह से क्या है, कहीं ना कहीं इंसान जो है या फिर उसे उस दुख की आदत सी हो जाती है। और जैसे कि समाज में लोगों को बताया गया है कि शायद ऐसा होता ही है, तो हमें लगता है कि अब उसे हम बाहर क्या करेंगे निकल के भी, क्योंकि चाहे इससे शादी करो चाहे किसी और से करो, सेम दुख तो होना ही है। तो लोग एडजस्ट करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा आपके साथ अन्याय होने लगता है और आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते हैं, या उस इंसान आपको राह दिखाया जाता है, मुझे लगता है कि यूनिवर्स जो है ना, हमको हिंट देता रहता है, हमको गाइड करता रहता है कि हमें कब किस चीज़ को छोड़ देना है, लेकिन हम नहीं निकलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये फिज़िकली हम किसी से डिस्टेंस में आ जाए, ये हम इमोशनली भी डिटैच हो सकते हैं लोगों से। एक साथ रहकर भी हम अगर सामने वाले के लिए अपने मन में ना गुस्सा रखें, ना ही बहुत ज़्यादा लगाव, कि भाई कि उसके हर एक एक्शन से हमें दर्द हो, उसकी हर एक बात से हमें दर्द हो, तो जब हम डिटैच हो जाते हैं चाहे साथ में रहते हुए भी, तो फिर रिश्ते भी सुधर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपके जीवन में जो दुख था ना परिवार से रिलेटेड, वो ख़त्म हो रहा है। एक ये एंडिंग और न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो कुछ वो जो भी तकलीफ़ें थी आपके रिश्तों में, जो भी आपके जो लगाव था उस इंसान से, एक तरह से बुरी आदत मान लीजिए ये, जितना मैंने समझा है, मुझे जिस तरह से भगवान ने समझाया, यूनिवर्स ने मुझे जैसे लेसन्स दिए हैं, उससे मैं जो समझ पाई हूँ वो यही है कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा चिपकोगे तो फिर आपको एक तरह से कहीं ना कहीं एक टावर मोमेंट आ जाता है हमारे जीवन में, क्योंकि हम इंसानों को ये सिखाया गया है कि हमारा इस दुनिया में कुछ नहीं है, हम आए थे अकेले, हमको जाना होगा अकेले। तो इतना ज़्यादा मोह माया में फंसना नहीं है हमें। कहीं ना कहीं इंसान का जीवन इसलिए हमको मिला है ताकि हम दोबारा जीवन मरण के इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाए, मुक्ति पा लें, ताकि दोबारा हमको जन्म लेने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हम ऐसा समझते नहीं हैं। धरती पे आने के बाद हम सब भूल जाते हैं कि हमारा मकसद क्या है धरती पे आने का, और फिर हम उसी मोह माया में फंस जाते हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ऐसा करते रहते हैं। चाहे इंसान हो चाहे चीज़ हो, हमको लगता है मेरा है, लेकिन आप कितने दिन जिंदा हो आपको भी नहीं पता है। और आपको ये इतना अनमोल मतलब एक चांस मिलता है हमको इंसानी रूप देकर, क्योंकि एक इंसान ही है जो स्पिरिचुअलिटी को समझ सकता है और निभा सकता है, जानवर नहीं कर सकते। और हम इंसान की तरह नहीं जीकर जानवरों के जीवन जीने लगते हैं, लस्ट में, लव में, बेकार के अफेयर्स, ये वो, इन चीज़ों में अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के पाथ से भटक जाते हैं और अपने आप को ऐसे रिश्तों में बांध लेते हैं जिससे कि हमारे लिए बस वही है। और इतनी ज़्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं कि अगर उसने हमारी मर्ज़ी के खिलाफ या जो हमें पसंद ना आए, उसने अपने पसंद से कुछ भी कर ले तो हमें बहुत हर्ट हो जाता है। फिर रिश्तों में तो फिर कलेश होना ही होना है। तो ऐसा कुछ था, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही है आपके जीवन से। आपको नया, मुझे लगता है आपको भी, जैसे पायल नंबर 3 के लिए जो था, आपके लिए भी सेम चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आपको एक नया रास्ता मिल रहा है। आपके जीवन को भी कहीं ना कहीं जो ईश्वर है, मुझे लगता है कि सतयुग बहुत नज़दीक है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि आजकल बहुत सभी को, मैक्सिमम लोगों को मुझे लगता है कि लेसन सिखाया जा रहा है कि उनको स्पिरिचुअल बनना है। और मुझे लगता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीख रहे हैं कि हाँ, समझ रहे हैं, वो जो डिवाइन कॉल होता है ना, उसको रिसीव कर रहे हैं।
तो जब सब लोग को समझ आ ही जाएगा तो फिर कितना ही दूर होगा सतयुग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके जीवन से जो था ये दूर होने वाला है। चलिए, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिल जाए। और ये आखिरी पायल है जिन्होंने भी ये ब्लैक पायल को चूज़ किया था। ये अभी आपके लिए क्या है, आपके जीवन से कौन सा दुख है ऐसा जो माँ दुर्गा मिटाने वाली है बहुत जल्द। पायल नंबर 5 वालों के जीवन से किस दुख को मिटाने वाली है मैया। मैं तो जब से मैंने होश संभाला, मुझे लगा कि हाँ मैं समझने लगी हूँ, तब से मैंने बस एक ही चीज़ समझा है कि माता रानी मेरी माँ है। और मुझे लगता है कि वो जो भी करती हैं मेरे जीवन में मुझे कुछ सिखा रही हैं। मेरे अंदर भी बहुत सी ऐसी बुराइयां थी, एडिक्शन थे। मैं बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाती थी और मुझे लगता था कि अब यही मेरी जान ज़िंदगी, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। पर ऐसा होता नहीं है कि ये सच्चाई नहीं होती है। जैसे जैसे आप खुद को समझने लगोगे ना तो फिर आप खुद ही इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। तो मैं तो धन्यवाद करती हूँ माँ दुर्गा को कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने जीवन को समझ सकूँ। तो चलिए ये देखते हैं कि जिन्होंने भी ये पायल को चूज़ किया है, 5th पायल को, उनके लिए क्या है, माँ दुर्गा उनके जीवन से किस दुख को मिटाने वाली है। तो चलिए देखते हैं पायल नंबर 5 वालों की लाइफ से किस दुख को माँ मिटाने वाली है बहुत जल्द। मुझे लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है या ये मुझे पर्सन ही दिखाई दे रहा, जो मुझे कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते को बहुत ही हिम्मत से निभाया था। वो जो पर्सन था आपके जीवन में बहुत ही एक मैं घमंडी इंसान कहूँगी, या फिर किसी और की सुनने वाला नहीं, जिसको बस अपनी ही उसे लगता होगा कि मैं जो कहूँ वही सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, बस मेरी बात सब मानेगा और किसी और को बोलने का हक नहीं है। मैं जो मतलब होता है ना कि अपने ही बारे में बस इंसान को लगता है मैं ही सही हूँ, किसी और की सुनना नहीं है। कहीं ना कहीं एक तरह से ये ईगोइस्टिक है ये पर्सन, और जिसके साथ आपने बहुत हिम्मत से आपने रिश्ते को निभाने की कोशिश की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता था कि एक ही ऐसा पर्सन है हाँ, मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान बेशक इसकी बातें बहुत ही कठोर रहती होंगी, लेकिन इसने परिवार के लिए जो इसकी जिम्मेदारियां हैं उसने निभाई होगी। वो करता होगा वो चीज़ें जो उसे करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी सोचता होगा कि लोग मेरी ही बात माने, मुझे ही मतलब एक बॉसी स्टाइल होगा इसका कि मैं ही बॉस हूँ, मेरी बात सबको माननी पड़ेगी या माननी ही चाहिए। ये इसका अपना अलग ही एक रूल होगा कि ऐसा चलना चाहिए। एक होता है ना, लोग अपना ही बना लेते हैं कि ज़िंदगी ऐसे चलनी चाहिए, इसको ऐसे रहना चाहिए, इसको ऐसे बात सुनना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, सब अपना ही एक बना लेते हैं। तो ऐसा कोई अगर आपके जीवन में कोई पर्सन था और कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हो गए थे, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता था आपके दिमाग में कि क्लैरिटी नहीं मिल रही थी आपको कि करे तो क्या किया जाए, निकले या रहें, छोड़ दें, या क्या करे तो क्या करे।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं, इसमें परिवर्तन ये आ रहा है कि एक नई शुरुआत देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है इस इंसान में एक बदलाव आ रहा है। इस इंसान के अंदर शायद ये प्यार इसके अंदर हो, मन में हो, लेकिन ये जताता नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये प्यार को जताएगा भी। आपकी जो उम्मीदें थी इस इंसान से कि सामने से वो भी कभी प्यार जता ले भई, ऐसा है कि हमेशा मुँह बना के या एकदम खड़ूस की तरह रहता है या रहती है, तो अच्छा नहीं लगता हो आपको। तो मुझे लगता है आपने बहुत ही हिम्मत से काम लिया है, आपने बहुत हिम्मत से इन चीज़ों को सहा है। तो कहीं न कहीं ईश्वर आपसे, माँ दुर्गा आपके जीवन से आपको एक क्लैरिटी तो ज़रूर मिलेगी कि आपको करना क्या है, और एक न्यू बिगिनिंग तो मुझे दिख ही रही है। बैलेंस आ रहा है मुझे लगता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि आप जिस रिश्ते में थे, वो इंसान आपके साथ जिस तरह से बिहेव करता था और जैसा उसका बर्ताव था, जिस तरीके से आपके साथ वो डील करता था, जैसे आपको अप्रोच करता था, वो आपको अच्छा नहीं लगता था। आपको कहीं न कहीं एक गुलाम वाली फीलिंग आती होगी कि इसने तो मुझे गुलाम समझ रखा है, और गुलामी किसी को अच्छी नहीं लगती, चाहे वो इंसान हो या जानवर। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, और लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि अब किया क्या जाए फिर? कर भी क्या सकते हैं? तो लेकिन और आप कंफ्यूज थे। लेकिन ये ऐसा करने की वजह से क्या हुआ है कि आपको अपने पावर का ज्ञान हुआ है। आपको समझ में आया कि आपकी शक्ति क्या है। आप जितना आपको खुद को कमज़ोर समझ रहे थे, या फिर आपको लगता होगा कि इतना पुराना रिश्ता है, कैसे इसे ख़त्म करें, इसलिए निभाए जा रहे थे। आपको अपने पावर के बारे में पता नहीं था। मुझे लगता है आप एक ऐसे पावरफुल पर्सन हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, जो जो चाहेगा वो मैनिफेस्ट कर सकता है। लेकिन मैनिफेस्ट करने के लिए क्या होता है कि पहले आपका मन का शांत होना ज़रूरी है, आपके दिमाग का शांत रहना ज़रूरी है। अगर उसके दिमाग में जितना वो नेगेटिविटी चलेगा, वो उसी तरह की चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि आपका जो ये मेंटल स्ट्रेस था, आपके जीवन से जो दुख था कि कोई आपको लगता था कि किसी ने मुझे अपना गुलाम बना के रखा है, और आपको ना कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास। मतलब समझ नहीं पाते कि निकलो तो कैसे निकलो। आपको अपने ही पावर का ज्ञान नहीं था, आपको अपनी शक्तियों का ज्ञान था ही नहीं। आप अपनी शक्ति से कहते हैं ना कि जब तक कोई सामने से बुरा इंसान आप पर अटैक नहीं करेगा या कोई भी ऐसी शक्ति नहीं आएगी, तब तक आप अपनी शक्ति बाहर निकालोगे ही कैसे। तो ये ज़रूरी होता है कि कोई ऐसा इंसान हमारे जीवन में आए और हमें इस तरह का चोट दे, ताकि हमें पता चले कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम इस दर्द को भी सह सकते हैं या लड़ सकते हैं। तो अब आप ना इस पावर में आ रहे हो। आपकी ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये एक ऐसी लेडी है जो बस मतलब ये इतनी पावरफुल लेडी है, लेकिन थोड़ी सी ब्लंट रहती है ये लेडी। यहाँ पे तो लेडी है, लेकिन आप मेल भी हो सकते हो। तो आप अपने पावर में आ रहे हो। ये जो कुछ भी हुआ है ना, एक इस पर्सन ने जो भी आपके साथ करवाया है, किया है, ताकि आप उससे बाहर निकलो, आपको समझ में आए कि वही सब कुछ नहीं है। जहाँ पे सम्मान ना मिले, जहाँ पे आपको लगे कि गुलामी सहनी पड़े, फिर भी आप नहीं सहते जाओ, तो ये आपकी गलती है। बस सोचते रहो, परेशान होते रहो, अपने हेल्थ को ख़राब करते रहो, और बस उसी में रहो, निकलना नहीं है। उसने ऐसा किया तो बस उसको तकलीफ़ को और मतलब महसूस करो, रो, तकलीफ, और अपने दर्द को बढ़ाओ, और अपने दिमाग को नेगेटिविटी से भर लो, अपने शरीर को ख़राब कर लो, अपने हेल्थ ख़राब कर लो। आप ऐसा अगर कर रहे थे तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन से जा रही है। और अभी आ क्या रही है? क्लैरिटी आ रही है आपके जीवन में। समझ में तो आया आपको कि आपको करना क्या है आगे, तो क्लैरिटी आ रही है। मुझे लगता है और कुछ लोगों के जीवन में एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको उस तरीके का ही प्यार देगा जैसी आपको चाहत थी, क्योंकि आप अपने पावर में हो। जो चीज़ आपके पास होगी ना, वैसी चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। अब तक आप सिर्फ डरे हुए, सहमे हुए और दुख में आप बस वो मेरे साथ जैसा बिहेव करे, मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, ऐसा अगर आपको महसूस हो रहा था, तो ये चीज़ें ख़त्म कर रही है माँ। आपके जीवन में क्लैरिटी ला रही है, आपको आईना दिखा रही है
कि तू खुद इतनी पावरफुल होकर भी क्यों किसी की कहते हैं ना कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा अत्याचार सहने वाला ज़्यादा दोषी होता है। तो आपको ये चीज़ें समझाया जा रहा है। तो ये जो आपके जीवन का दुख था वो आपके जीवन से निकाला जा रहा है। या तो ये इंसान ही बदलेगा और इस रूप में आ जाएगा, या तो कोई नया पर्सन आ सकता है आपके जीवन में। सबके लिए अलग अलग होगा। अब आप 50-60 साल के हो और आपके जीवन में कोई नया पर्सन तो आएगा नहीं, या कोई ऐसा शादी का रिश्ता है या कुछ ऐसा रिश्ता है जिसे आप नहीं ख़त्म कर सकते, तो कहीं ना कहीं वो दुख मिट रहा है, एक नई क्लैरिटी आ रही है। जब आप अपने पावर में आ जाओगे ना, तो सामने वाला भी आपको मतलब दबा नहीं पाएगा, समझ जाएगा कि नहीं नहीं इस इंसान से इस तरीके से बात नहीं कर सकते हम, तो चीज़ें सुधर जाएंगी। तो वो इंसान ही जो अब तक एम्परर बना हुआ था, अब वो किंग ऑफ वॉन्ड्स के उसमें आ जाएगा, तो चीज़ें बदल जाएंगी। या फिर अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जो शादीशुदा नहीं थे, आप किसी के साथ ऐसे ही आप किसी रिलेशनशिप में थे, और तो आप जिसके साथ थे वो आपको ऐसा फील करवा रहा था गुलामों वाला, तो आप उससे बाहर निकल रहे हो, उस रिश्ते में आप खुश नहीं थे, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट था, तो उससे आप बाहर निकल रहे हो, आपके जीवन से वो चीज़ें ख़त्म हो रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, और कोई नया पर्सन भी आपके जीवन में आ सकता है। तो ये रहा पाइल नंबर 5 वालों की रीडिंग, जिन्होंने ये चूज़ किया था। तो अगर आप अगर चाहते हो कि अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी और को भी इससे मदद मिले तो उसको शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आपको हमारे ज़रिए देखने को मिले तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें, क्योंकि माँ दुर्गा ही है जो हमारे जीवन से इन दुखों को मिटा रही है। और अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।